अभी हमने लुब्रिकेंट टॉपिक खत्म किया, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलेंट। तो कूलेंट पढ़ने से पहले एक बार हम लुब्रिकेंट टॉपिक जो पढ़े हैं उसे एक बार रिकैप कर देते हैं ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो पहला हम देखते हैं इसका क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है हमें कि वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे मशीन हैं जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बने हुए हैं और इसे पावर के द्वारा चलाया जाता है। तो जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने हुए हैं वो अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रगड़ करके चलते हैं, चाहे वो रोटेशन में हो या स्लाइड हो। तो ऐसे पार्ट्स जो रगड़ करके चलती है वह रगड़ के कारण हीट उत्पन्न होती है, जिससे वो आवाज भी करता है और हीट के कारण पार्ट खराब होने की भी संभावना होती है। साथ ही साथ जिस पावर के द्वारा उस मशीन को चलाया जाता है पावर भी जरूरत से ज्यादा खर्च होती है। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए उस रगड़ वाले पार्ट्स के बीच में एक चिकनी पदार्थ प्रयोग की जाती है जिसे ही हम लुब्रिकेंट कहते हैं। तब लुब्रिकेंट क्या होता है कि दो पार्ट्स के बीच में वो एक चिकनी परत बना लेती है, लेयर बना लेता है, जिसके कारण दोनों पार्ट्स प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं आता और वहां फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिससे वो पार्ट्स फ्रीली चल पाती है। नेक्स्ट हमने क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है कि लुब्रिकेंट के प्रयोग से दो पार्ट्स प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं आते, जिसके कारण पार्ट्स का लाइफ भी अच्छा हो जाता है और फ्रीली चलती है। दूसरा कि जिस पार्ट्स पे हम लुब्रिकेट करते हैं उस पार्ट्स पे जंग भी नहीं लगता, और लुब्रिकेशन हो जाने के कारण फ्रिक्शन कम लगने से मशीन की चाल हल्की हो जाती है, ज्यादा तेजी से चलती है, जिससे मशीन की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है और उसमें लगने वाली पावर भी काफी हद तक कम हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मशीन के जो पार्ट्स हैं उसका जीवन काल भी बढ़ जाती है। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब लुब्रिकेंट का कौन कौन सा गुण होना चाहिए जिससे वो ये सारा काम अच्छे से करेगा। पहला हमने देखा वायरलेस। वायरलेस मतलब चिकनापन। लुब्रिकेंट के अंदर जितना अच्छा चिकनापन होगी वो उतना ज्यादा पार्ट्स पे फिसलन उत्पन्न करेगा। दूसरा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है प्रतिरोध। मतलब यहाँ पे इसका मतलब हो गया गाढ़ापन से। ठीक है, गाढ़ापन का मतलब कि लुब्रिकेंट का गाढ़ापन जितना अच्छा होगा वो उस चिकनी परत पे उतना ज्यादा देर तक टिक पाएगा और उस पार्ट को अच्छा से उतना देर लुब्रिकेशन कर पाएगा। और इसी लुब्रिकेंट का जो विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन चेक किया जाता है उस यंत्र का नाम है विस्कोमीटर। और इसके द्वारा लुब्रिकेंट को चेक करने के बाद जितनी अच्छी गाढ़ापन होती है उसके अनुसार इसे ग्रेड किया जाता है, जिसे SAF 40, SAF 50 आदि नंबरों से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट पढ़े थे तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में पढ़े कि लुब्रिकेंट के भार को पानी के भार से तुलना किया जाता है कि पानी के भार की अपेक्षा लुब्रिकेंट का भार समान मात्रा में कम है या अधिक। फिर पढ़ा हमने चौथा पॉइंट फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट में हमने पढ़ा कि ये वहां पे फ्रिक्शन हीट को कम करने का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी हीट हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जिसपे ये हीट के कारण भाप में बदलने लगता है, तो उसे कहा जाता है फ्लैश पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट भाप में बदलने लगे वो टेम्परेचर का उस पॉइंट पे ये उसी टेम्परेचर पर उस पॉइंट को इसको कहा जाएगा फ्लैश पॉइंट। पांचवा हमने पढ़ा फायर पॉइंट। फायर पॉइंट किसे कहते हैं? फ्लैश पॉइंट के कुछ देर के बाद वो भाप से बनते बनते अचानक आग की लपटें लग जाती है उसमें और वो जलना शुरू हो जाता है। तो लुब्रिकेंट जिस टेम्परेचर में आग के रूप में परिवर्तित हो जाए, जलना शुरू हो जाए, वही टेम्परेचर कहलाता है फायर
पॉइंट, और फायर पॉइंट का जो टेम्परेचर था वो फ्लैश पॉइंट से लगभग 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा पोर पॉइंट। पोर पॉइंट में हमने पढ़ा कि विस्कोसिटी का वह गुण जिस गुण के कारण वो बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स। हम बताए कि लुब्रिकेंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट और सॉलिड लुब्रिकेंट। पहला देखते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट। बताए थे कि लिक्विड लुब्रिकेंट जो है वो तरल पदार्थ के रूप में होती है और इसे एनिमल ऑयल, मिनरल्स ऑयल एवं सिंथेटिक ऑयल आदि के द्वारा बनाया जाता है। एनिमल्स ऑयल समझ गए, जो जानवरों के फैटनेस, चर्बी वगैरह से बनाया जाता है। मिनरल्स जो पेट्रोलियम से बनाया जाता है, और सिंथेटिक जो केमिकल के द्वारा कृत्रिम उत्पादन की जाती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है जो लुब्रिकेंट बनाती है। ये आपको ऑटोमोटिव लुब्रिकेटिंग ऑयल, दूसरा रेल रोड ऑयल और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये इंडियन ऑयल द्वारा बनाया जाता है। और हम इंडस्ट्री में मशीन के लिए जो ऑयल यूज करते हैं वो जनरली सर्कुलेटिंग और हाइड्रोलिक ऑयल एवं स्पिंडल ऑयल, गियर ऑयल आदि प्रयोग में लाया जाता है। अब यहां देखिए 2 पॉइंट है, स्पिंडल और गियर ऑयल। तो स्पिंडल के लिए जो लुब्रिकेंट बनाया जाता है उस पे मुख्य रूप से उसके विस्कोसिटी और फ्लैश पॉइंट को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है, और इसके अंदर जिस ग्रेड की लुब्रिकेंट आती है उसे सबोपिन 22 आदि के द्वारा ग्रेड की जाती है। और गियर के लिए जो ऑयल यूज किया जाता है इसमें भी फ्लैश पॉइंट और विस्कोसिटी को ध्यान में रख करके किया जाता है, और इसके अंदर जो ग्रेडिंग होती है वो होता है सर्वो मेस 80 आदि के द्वारा इसे ग्रेडिंग की जाती है। सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट ना ही तरल पदार्थ के रूप में होती है और ना ही सॉलिड रूप में होता है, वो उसके मध्य में होता है, इसलिए इसे सेमी लिक्विड बोला जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रीस। ग्रीस जो हम लोग प्रयोग करते हैं कार के अनुसार, इसे मुख्य रूप से 3 ग्रेड का यूज किया जाता है, 3 टाइप का, जिसमें पहला है सोडियम बेस, दूसरा कैल्शियम बेस और तीसरा एल्यूमिनियम बेस। पहला जो है सोडियम बेस उस स्थान पे प्रयोग किया जाता है जहां पे 2 पार्ट्स को ज्यादा स्पीड पे चलाना हो, फास्ट स्पीड पे चलाना हो, वहां पे जो हम ग्रीस यूज करेंगे वो होगा सोडियम बेस ग्रीस। दूसरा जो है कैल्शियम बेस ग्रीस, ये उस स्थान पे प्रयोग किया जाता है जहां पे 2 पार्ट्स कम स्पीड पे चलते हैं, स्लो स्पीड पे चलते हैं। तीसरा जो है एल्युमिनियम बेस
ग्रीस, ये एल्यूमिनियम बेस्ड ग्रीस उस जगह प्रयोग किया था जहां पर मुख्य रूप से दो पार्ट्स घूम करके नहीं, रोटेट करके नहीं, स्लाइड करके एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करता है, उस जगह पे प्रयोग किया जाता है। स्लाइडिंग पार्ट्स के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट मुख्य रूप से ठोस प्रकार का होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेफाइट। सॉलिड लुब्रिकेंट उस स्थान में प्रयोग किया जाता है जहां पे दो मशीनों का भार काफी ज्यादा हो और वैसे स्थान पे सेमी लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट सही से काम न कर पा रहा हो, ऐसे जगह पे सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है।